गुड इवनिंग दोस्तों। आगे आप लोग सब बहुत बहुत बढ़िया। बिल्कुल सभी की तरफ से भैया राम राम स्वीकार कर रहा हूँ मैं। नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, सब कुछ आप लोगों का स्वीकार किया जा रहा है। रोहित कुंतल, कहाँ हो? भैया भरतपुर में ही हूँ। बिल्कुल आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात मुझे बताइएगा, ये रेशियो वाले टॉपिक का छठवां लेक्चर है आज। बिल्कुल। विकास खेमरा, सीताराम, बिल्कुल बढ़िया। सीताराम भैया। हाँ, अभी ये बताओ, अनुपात वाले का 6 टॉपिक यानी छठवां टॉपिक है आज। छठवां लेक्चर है। टॉपिक वही है, रेशियो वाला। सबसे बड़ी दिक्कत इन चीज़ों को लेके, जो इसका बेसिक फंडा था बच्चों, वो तो मैक्सिमम कवर करा दिया मैंने आप लोगों को। अब इनके तबीयत बढ़िया है सर? हाँ बिल्कुल ठीक है भैया। स्टार अजय जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है भैया। आप लोगों का प्यार साथ में है तो कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल व्हाट्सअप नंबर दे दिया जाएगा, जिस पे आपकी जो भी कंप्लेंट हो, जो भी डाउट आ रहे हो, उनको आप लोग पहुंचा देना उससे। मैं लास्ट में आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा सबको, और वो व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ से आप लोग क्लियर करेंगे, ठीक है? तो उस चीज़ को लेके कोई दिक्कत ना लेके, हम प्रॉब्लम कैसे पूछ पाएंगे, तो मैं आपसे कह रहा हूँ व्हाट्सअप नंबर पे आप जितने भी क्वेश्चंस हों उन्हें भेज दें, या टेलीग्राम चैनल पे भेज दें। हाँ, अब ये बताइए, पहले तो मुझे ये बताइए, मैथ में आप लोगों को मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? पहले तो ये बताओ कंफर्म करके। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर जी हम मैथ समझ नहीं पाते हैं। बेटा, समझ में हर चीज़ आ सकती है, सिर्फ आप प्रयास नहीं करते हैं। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। हर चीज़ समझ सकते हैं अगर आप लोग प्रयास करें तो। अब याद करिए आप लोग, इंसान क्या नहीं कर सकता है? हर चीजें प्राप्त करी जा सकती है। तुम में से बच्चे सिलेक्शन लेके जाते हैं और आप सोच लेते हैं हम ये चीजों को नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं सब चीजों को। तो उसमें होता गया है कि जब हम ना समझ थे ना, तब समझदारी की बात करते थे। आप याद करिए बचपन के टाइम पे, जिस टाइम पे आप लोग पहली बार साइकिल चलाना सीखे होंगे ना, तो वो एक साइकिल में आप लोग बीच वो कैरियर में फंस करके चलाते थे ना, तो दो लोग पीछे से पकड़ रहे हैं। उसके बाद फिर आप कहते रोको भाई, हैंडल सीधा करें। इसके बाद वो छोड़ते थे, गिरे, फिर खड़े होकर के फिर चलाना चालू किया। लेकिन जब ना समझ थे, तब आप लोग प्रयास करते थे कि चीजें सीखनी है हर हालत में। और आज के टाइम पे जब समझदार हो गए, तो बातें बिल्कुल ना समझी जैसी करते हैं आप लोग। क्या नहीं कर सकता यार आदमी? जब आदमी प्रयास करे, पूरी कोशिश करेगा ना, तो हर चीजें हासिल कर सकता है वो। और मैं तो आपसे ये फिक्स बता रहा हूँ ये चीजों को। और ये कन्फर्म भी है कि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हल लेता है। छोटे से जुगनू मतलब समझ रहे हैं आप लोग? जो रात में उड़ता है ना, प्रकाश उत्पन्न जो करता है, उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि मैं प्रकाश उत्पन्न कर सकता हूँ। इसलिए आप लोग बिल्कुल साहस ना खोएं, बिल्कुल उम्मीद के साथ टिके रहें, और चीजें आप लोग बिल्कुल सीखेंगे आराम से। गलत चीजों को सीख जाते हैं आराम से। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं भाई साहब, मैथ के अंदर आप लोग पेन उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे अगर क्वेश्चन कैसा भी हो। सिर्फ आप लोग सीखने का प्रयास करिए, वो कंसेप्ट के साथ आप लोग जुड़ते चलिए कि कौन कौन से कंसेप्ट हमें करा दिए गए हैं। तो बिल्कुल आप लोग उससे जुड़ते चलिए और उनको रिवाइज करते चलिए आप लोग। क्योंकि आज के टाइम पे जो एग्जाम आ रहा है ना बच्चों, बड़ा डिफिकल्ट आ रहा है। जो पुराने टाइम पे चलते थे ना कि 2 संतरे 5 के आ रहे हैं, तो 10 संतरे कितने के आएंगे, वो जमाना बिल्कुल चला गया। आज के टाइम पे कंपटीशन इतना टफ हो गया है। आप लोग प्रीवियस पेपर उठा के देखिए, वहां से प्रैक्टिस करिए, तो आपको पता लगेगा क्वेश्चन कैसे सेटअप बन रहा है। आराम के चक्कर में बहुत कुछ नुकसान कर देंगे आप लोग। हकीकत बता रहा हूं मैं आप लोगों को। छोटे के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे।
और मेरा ये मानना है कि एक एक कंसेप्ट, एक एक टाइप को बड़ी सीरियस तरीके से सीखते हुए चलेंगे आप लोग। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सीखेंगे 100%। और वो आपको सीखना ही पड़ेगा भैया। बिल्कुल सभी जुड़ गए भैया। तो अब ये बताइए, क्लास स्टार्ट करें आप लोग? बिल्कुल जितेंद्र सिंह आंखें खुल दी। अरे भैया आंखें तो पहले से ही खुली हुई थी। हमारे चैनल से संक्रमित होने का डर है? कोई भी डर नहीं है भैया, सिर्फ आप लोग पढ़िए। चैनल में से ऐसा कोई भी वायरस नहीं छोड़ा जाएगा। हालांकि कुछ लोग दिक्कत में हैं चैनल को लेके, तो आप उसकी टेंशन ना लें, आप मेहनत करें, सब चीज़ें सीखेंगे। और हम लोगों को चीज़ें सीखनी है, ना कि किसी की राजनीति का शिकार होना है। और विशेष रूप से आप ये ध्यान में लेके चलना, आपको नीतियां बनानी है, राजनीति नहीं बनानी है किसी चीज को लेके। तो देखो, आज जो मैं इस अनुपात वाले में एक चीज आपको सिखाने जा रहा हूँ, रेशियो से संबंधित ही, गुणा करने वाले टाइप, और जिनमें यानी वितरित किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो भी क्वेश्चंस हैं, अंतर वाले क्वेश्चंस हैं, वो टाइप हम लोग आज आप लोगों के सामने करेंगे। ठीक है? आप लोग रेडी है ना सब? बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो नहीं है उनको जगा दीजिए थोड़ा सा, कुछ अंधेरे में पड़े होंगे। वो बिल्कुल संत आदमी, वो जगाने पड़ेंगे भाई आप लोगों को, वैसे जगने वाले नहीं है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था रेशियो वाला है। रेशियो वाला टॉपिक था हमारा। और इसमें आज हम लोग 3 प्रकार के क्वेश्चन इसमें सीखने वाले हैं। एक तो योग वाले क्वेश्चन, जो योग वाले आते हैं ना, एक तो योग के आधार पे आएंगे आपके, दूसरे नंबर अंतर के आधार पे आएंगे, और फिर आपके आएंगे प्रोडक्ट यानी गुणा के आधार पे। ऐड, सब्स्टिट्यूशन यानी डिफरेंस, और मल्टीपल। ये 3 प्रकार की चॉइस के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बिल्कुल भैया, राम राम। बिल्कुल आप दिक्कत ना लीजिए, पहले हम एक क्वेश्चन सीखते हैं, इसके बाद आगे क्वेश्चन हम करेंगे पूरी ताकत के साथ हैं। तो जैसे मैं आपसे कह दूं, यहाँ पे एक हल्का सा क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं, है कि दो संख्याएं, और ये छोटे छोटे कंसेप्ट पे बड़े बड़े क्वेश्चन बनेंगे। जो जहाज के जहाज है ना, उनको पलट के पटक देंगे आप इन क्वेश्चन से, यानी छोटी छोटी टाइपें सीखनी है पहले। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, ध्यान देना भैया। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, तथा इनका गुणनफल तथा इनका गुणनफल 96 है। तो संख्या क्या होंगी, आपसे ये पूछ लिया गया कि भैया संख्या बताओ कि संख्या क्या होनी है। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं तथा इनका गुणनफल 96 है, तो संख्या क्या होंगी। एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा और दूसरे का आप लोगों को जवाब देना है। बिल्कुल रूप किशोर भैया, राम राम। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लो, पहले क्वेश्चन सीखिए हैं। बिल्कुल मैं आप लोगों का पूरा सम्मान करता हूं, और आप लोगों का प्यार बिल्कुल सलाखों पे है। यहां संख्या किस अनुपात में है, 2:3। एक चीज आप ध्यान रखना बच्चों, यहां से योग आ जाए, अंतर आ जाए, डायरेक्ट अनुपात पे काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बात गुणा की हो ना, तो वहां अनुपात को बिल्कुल तोड़ना ही पड़ेगा। जैसे ये 2 बिंदी लग रही है ना बीच में, अगर ये बिंदी हटानी है तो कोई ना कोई कांस्टेंट इनके साथ जोड़ना पड़ेगा आपको। तो मैं पहली संख्या को मान के चलूंगा 2x, और दूसरी को मान के चलूंगा 3x। अब किसी को x से दिक्कत है भाई कि साहब गुरुजी मैं x नहीं ले सकता, x से मुझे दिक्कत है,
तो भैया वो बाई ले ले, ए ले लेंगे, बी ले लेंगे। अब मुझे बताओ अगर मैं इन दोनों का गुणा करूं तो 2 गुणा 3 कितना आ गया? 6। एक्स गुणा एक्स करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक घात इसकी है और एक घात इसकी है, और गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। और ये 6x² गुणनफल कितने के बराबर है मेरे भाई? 96 के बराबर है। तो 6 से कितनी बार कैंसिल हो गए? 16 बार। तो x² बराबर कितना निकल के आया बच्चों? 16। तो x की वैल्यू कितनी आ रही होगी? 4। x का मान कितना आ गया? 4 निकल के आ गया है। तो मुझे ये बताओ 2x का मान कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 2 गुणा 4 करेंगे 8 हो जाएगा। 3x का मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 4 तिया 12 हो जाएगा सीधा। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें बिल्कुल समझ में आई होंगी आप लोगों के। क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, बिल्कुल मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर आ गया था। धीरज कुमार, प्रेम सिंह, संदेश, हीरा जोधा, ममता पंचल, पंकज चाहर, पंकज सैनी, आकाश कुमार सर बहुत दिनों के बाद मिले हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलो मिल तो गए, यही सबसे बड़ी बात है। अब तो बस यही है, आप लोगों के हाथ में ही इज्जत है हम लोगों की। आप लोग जितनी मेहनत कर जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो गया तो भैया वहां पर ये मान के चलिए हमारा भी सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल बजरंग एजुकेशन, राम राम भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग क्वेश्चन करेंगे, इसमें मैं जो दे रहा हूँ इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है वो बच्चों है। ये क्वेश्चन है भाई, इसी कंसेप्ट के आधार पे जो मैंने आपको समझाया था अभी। करिए सब लोग इसे, बताइए कितना आंसर आ रहा होगा इसका। बताओ फटाफट, 30 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। बिल्कुल डेली क्लास लगेगी, क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे भी और बैचेज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल कॉमन बैच रहेगा जिससे आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद पार्टिकुलर जो रेट वाले बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल बैच चलाया जाएगा, और इस बैच के आधार पर जो भी बच्चे एसएससी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, वो आराम से क्वालिफाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। करिएगा भैया इस क्वेश्चन को आप लोग, देखता हूं कितनों के आंसर आते हैं। 53 KS चौधरी। यहां आपसे भैया छोटी संख्या पूछेगी ये KS, आपसे छोटी संख्या पूछिए बेटा, उसका जवाब दीजिए आप। छोटी संख्या कौन सी होगी उसका जवाब दीजिए आप। बिल्कुल, अमित का 35, हरवंश सिंह 45, जितेंद्र 35, सुभाष चाहर 45, आकाश कुमार आप मिशन से हो, बहुत बहुत आभार भैया, आप लोगों से मिलने का मौका मिला। मिशन में पढ़े थे आप लोग पहले, बहुत बढ़िया बेटा। 35 आया सभी स्टूडेंट का भैया, बिल्कुल शाबाश, मजा आ गया भैया आज तो, सबका 35, वेरी गुड, गजब। एक चीज मैं आपको बताऊं बेटा, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात इसके अंदर क्या थी मैं आपको बताता हूं। आपसे कौन सी संख्या पूछी थी? छोटी वाली संख्या पूछी थी, और छोटी वाली का मल्टीपल कितना था? 7। छोटी संख्या 7 अनुपात में थी, तो ये कंफर्म है कि जो छोटा नंबर होगा उसमें 7 से भाग जाना चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो मैं ये देख पा रहा हूं ना, तो इसमें 7 से भाग जा रहा है ना इसमें जा रहा है। अब ऑप्शन कितने बचे मेरे पास? ये 2 ऑप्शन बच रहे हैं, एक 35 और एक 70। संख्या हमारी 9:7 के अनुपात में है। अगर मैं इसको 70 बनाता हूं तो 7 का 10 गुना हो रहा है ना, तो 9 का 10 गुना कितना हो जाएगा बच्चों? 90 हो जाएगा। और जब मैं इनका गुणा करूंगा तो ये आएगा 6300, 6300 आ जाएगा। और जबकि गुणनफल कितना है बच्चों? 1575। तो निश्चित है मेरा ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो मेरा आंसर कौन सा होगा? 35।
बिल्कुल 35 ही आएगा बच्चों, बिल्कुल क्लियर बात है। मेरा विशेष रूप से कहने का मतलब बेटा सॉल्यूशन भी आने चाहिए, और ये छोटी छोटी चीजें भी आप लोगों से ऐसे आनी चाहिए कि क्वेश्चन को तुरंत आप लोग कवर कर जाएं ऑन स्पॉट। स्टार अजय, बिल्कुल। अब पढ़े तो सब लोग हैं ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी थोड़ा सा जगह दीजिए कि भैया पढ़ लो आप, फिर ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं है आप लोगों को। सबका 35 आया है, बिल्कुल। तो मुझे बताइए क्वेश्चन यहाँ तक आप लोग सब सीख गए ना? इन क्वेश्चंस को तो चमका देंगे अब, कि नहीं कर पाएंगे? तो ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन और लिखूं और उसको सिर्फ ऑप्शन से ही आपको टच करना हो तो अब कर पाएंगे ना आप? राजस्थान पुलिस का एग्जाम भैया सितंबर में कहा गया है, संभावित डेट है, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है कि पेपर होगा। कोई भी अभी ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि एग्जाम सितंबर में ही 100% होना है, लेकिन संभावित डेट हैं। ये भैया सब राजनीति है, और उसके आधार पे हम लोग और आप लोग शिकार हो रहे हैं इन चीजों का। चलो मैं ऐसा ही क्वेश्चन एक और देता हूं, आप लोग करेंगे उसको, है यहाँ संख्याएं चेंज करूंगा बच्चों में अब। चलो यही क्वेश्चन है, ऐसा ही है, बिल्कुल करो। बताइए, सेकंडों में आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सेकंडों का क्वेश्चन है। विकास खेमरा, धरती पलटेगी भैया, पलट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो भैया एक ही चीज का मानना है, धरती पलटे पलट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ काम करना है, देश के लिए करना है। विकास खेमरा भैया बिल्कुल पलट जाने दो, लेकिन आपका तो सिलेक्शन हो ही गया ना यूपी पुलिस में, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को करिए आप लोग। 63 वेरी गुड। गजेंद्र ओझा, दिगंबर चौधरी, रोबिन डागोर, सबका 63 आया है। KS चौधरी 21। बिल्कुल इजी था यार, इसमें तो बिल्कुल कंफर्म था क्वेश्चन पूरा का पूरा। 45-18 कैसे बता रहे हैं आप? मैंने अभी क्या बताया था, अगर आप लोग इसको ऑप्शन से हिट करते। यहां आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ा करो आप लोग। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा पूछा गया आपसे, योग पूछा है, तो यहां इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 7। अगर इन दोनों का योग 7 हो रहा है मेरे भाई, तो ये कंफर्म है कि यहाँ जो योग आएगा उसमें 7 से भाग जाना चाहिए कि नहीं? और ये 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में 7 से भाग जा रहा है? इसी में तो जा रहा है। ये आंसर हो गया हमारा, बिल्कुल। आकाश, समा गुप्ता भैया, KS चौधरी, सबका अब 63 आ गया, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ तक। चलिए यहाँ तक आप लोग सीख गए होंगे इनको, अब कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं अब। ये क्वेश्चन है भाई, पहले बड़े आराम से सीखना है आपको, ध्यान से एक एक चीज। चित्र तो यहां तक दिख रहा होगा ना आपको? थोड़ा कमेंट करके बताया करो कि चीजें कहां तक दिख रही हैं, जिससे मुझे पता रहे कि हाँ भैया आप लोग उपस्थित हैं पूरी तरीके से। क्वेश्चन तो दिखता होगा ना सबको, कि छोटा दिख रहा है ये? चलो छोटा सा और बड़ा कर देता हूं मैं इसको। अब दिख रहा है ना सबको ये? करिए। देखो पहले मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, फिर ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। थोड़े से एक्टिव रहा करो यार, आप बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं, 1% भी कोई एक्टिव या कोई ऐसा कुछ रेस्पॉन्स आता ही नहीं आप लोगों को। लेफ्ट साइड स्क्रॉल करो सर,
बिल्कुल अब तो दिख रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है बोर्ड पे। मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं तीन आदमी खड़े करूं, सुनो, एक ए है, एक बी है और एक सी है। इन तीनों आदमियों का मैं कैसे भी तरीके से प्रयोग करूं, अगर ये आदमी मान के चलो दो रोटी खाता है, ये तीन खाता है, और ये कितनी खाता है, पांच। ये दो खा रहा है, ये तीन खा रहा है, और ये पांच खा रहा है। तो मुझे ये बताओ, ये तीनों मिलकर के कितनी रोटियां खा रहे, 10 खा रहे हैं ना। रविंद्र डागुर चमकाओ सर, बिल्कुल समझा रहा हूं बेटा, एक बार समझ ले, इसके बाद तो चमका देंगे आराम से। ये तीनों का योग कितना है, 10। अब मैं ये कह रहा हूं, इनको आप कैसे भी बांट लो। मैंने ए को एक तरफ कर दिया, बी प्लस सी को एक तरफ कर लिया, मैंने बी को एक तरफ कर लिया, सी प्लस ए को एक तरफ कर दिया, मैंने सी को एक तरफ कर लिया, ए और बी को एक तरफ कर दिया। इनके आप कितने भी पेयर बना लीजिए, लेकिन इन तीनों का जो योग बैठेगा वो तो 10 ही बैठना है ना भाई। तीनों का योग कितना बैठेगा, 10 बैठेगा। तो इस कंडीशन में इनके योग हम क्या करते हैं, समान करते हैं। ऐसी कंडीशन में इनके योगों को हम क्या करेंगे, समान करेंगे बच्चों। तो मुझे एक बात बताओ ध्यान से, यहां ए प्लस बी बटे सी दे रखा है, ए प्लस बी बटे सी, और इसकी वैल्यू दी है 23/12, और b प्लस सी बटे ए दे रखा है, और इसका मान दिया है 17/8। ध्यान से देखना इन चीजों को भाई, अब आप लोग ठीक है। ए और बी का मान कितना है, 23, और सी की वैल्यू कितनी है, 12। तो यहां मुझे ये बताओ, इनका योग कितना बैठ रहा है, 23 और 12 बैठ रहा है भैया, कितना, 45। तीनों का योग यहां पे कितना है, 45। हाँ या ना में जवाब देते रहा करो आप लोग। दिख नहीं रहा है अभी, अब तो दिखना चाहिए यार, बिल्कुल मुझे दिख रहा है। मैं भी आपकी तरह स्क्रीन ही देख रहा हूं अब। यहां इन तीनों का योग कितना है बच्चों, मुझे ये बताओ। आप कह रहे होंगे सब 45 है, यहां योग कितना है भाई, तो 17 और 8 कितने हो गए बच्चों, 25। यहां तीनों का योग 45, यहां तीनों का योग 25। ऐसा कभी संभव है क्या कि तीनों का योग ही बदल जाए, कभी नहीं हो सकता ऐसा। ये दोनों योग कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। दोनों योग कैसे होने चाहिए, समान। तो पहले तो अगर ये कट रहे हैं ना, तो इनको काट लो आप। ये आप लोगों को देख पा रहे होंगे, ये 5 से कट गए 9 बार, और ये कितनी बार कट गए, 5 बार। और ये दोनों बराबर करने हैं मुझे, ये 9 है और ये 5 है, दोनों बराबर करने हैं। तो क्या करोगे आप कहेंगे सर ऐसा करो, ऊपर 5 से गुणा कर लो और नीचे 9 से गुणा कर लो, ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा आपका। दोनों का योग कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो मुझे पता है यहाँ 5 से गुणा किया और यहाँ कितने से किया, 9 से। तो मैं यहाँ पे भी 5 से गुणा कर लूंगा दोनों में। यहाँ कितने से हो जाएगा बच्चों, 9 से गुणा हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका, 115 है, और ये कितना हो गया, 60। यहां से आप देखिए 17 नंबर कितने होते हैं भाई, 153 होते हैं ना। और ये कितने हो गए हमारे, 153, 23 पंजे 115, 12 पंजे 60। जोड़ने में दिक्कत आ गई क्या इनकी, अरे सॉरी यार, ये 35 होगा, ये गलत लग गया था यहाँ। यहाँ योग 35 बैठ रहा है आप लोगों का। तो 5 से ये 7 बार कटेंगे। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ, ये ऊपर रह गया 7 और नीचे आ गया 5। तो ऊपर 5 से गुणा और नीचे कितने से होगा, 7 से। तो ऊपर तो सही गुणा हो गया, और नीचे किससे करना है हम लोगों को, 7 से गुणा करना है। 17/8, यहाँ 7 से गुणा करना है।
17 सत्ते 119 और ये हो गया हमारा कितना 56। अब आप देखो दोनों का योगफल समान हुआ कि नहीं। 115 और 60 कितने हो रहे हैं 175। 119 और 56 कितने हुए। तो आप देख पा रहे होंगे ये भी योग कितना हो गया 175 हो गया ना। बिल्कुल सही है समागुप्ता, 35 होना चाहिए, वो मिस्टेक हो गई थी भैया। 5 से कैंसिल किए हमने तो ये 5 बार कट गए, ये 7 बार कट गए। दोनों को समान करना है तो ये इसमें 5 से गुणा करेंगे, इसमें 7 से गुणा करेंगे हम। तो अब दोनों का योग कैसा है समान है। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, यहां से अगर मैं देखूं तो सी के स्थान पे कितना लिखा हुआ है 60। तो मुझे पता लग गया कि सी की वैल्यू 60 है। इसके बाद ए की जगह कितना लिखा हुआ है 56 लिखा हुआ है, तो ए बराबर आ गया 56। तो मुझे कोई बी की वैल्यू बता सकता है कितनी आएगी, कोई भी स्टूडेंट बताए। यहां से सी के स्थान पे 60 है, ए की जगह 56 लिखा हुआ है, तो बी की वैल्यू कोई भी स्टूडेंट मुझे बता सकता है इसमें। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे बेटा। पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं इनकी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, इस बार क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिले थे ज्यादातर है। अभी दूसरा क्वेश्चन मैं दूंगा जो पेपर में है, आप सेकंडों में करेंगे उसको, वो बिल्कुल हल्का सा ही है। यहां से बी की वैल्यू बताइए मेरे को कितनी आनी चाहिए। ए प्लस सी अपॉन बी की वैल्यू हमको बतानी है। 54, 59, 59, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है भैया। अब देखो आप लोग थोड़ा सा यहां से मुझे पता है कि b प्लस सी की वैल्यू कितनी है 119 है, और यहां से c की वैल्यू कितनी है 60 है। अगर c की वैल्यू 60 है तो इस b की वैल्यू कितनी आएगी। 119 में से मैं 60 घटा दूंगा तो 9 में से 0 गई तो 9 बचे, और यहाँ 11 में से 6 गए तो कितने बचे 5। तो c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 59 निकल के आ गई हमारी। c की वैल्यू कितनी निकल के आई 59, 59। अब आपसे पूछा क्या गया है a प्लस सी अपॉन बी। a प्लस सी इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 11, 116 बट्टे 59। तो आंसर आ जाएगा बच्चों हमारा कितना 159, वो 116 बट्टे 59 निकल के आ जाएगा आंसर हमारा। बिल्कुल सही है भैया, तीसरा ही ऑप्शन होना है, तीसरा ही आंसर होगा आपका, ये वाला आंसर होगा 116 बटे 59। क्योंकि मैं आपको बताऊं यहां कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो गई है। अगर यही क्वेश्चन बिल्कुल हल्का होता ना, जैसे अब मैं आपको पूछूं पिछली बार जो पूछा गया है ना एसएससी एमटीएस में पूछा गया था, ये क्वेश्चन बिल्कुल हल्का था, इसी टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन उसमें हुआ क्या था मैं आपको बता दूं। पहले चीजों को समझिए आप लोग आराम से। मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें कोई दिक्कत नहीं आ सकती, थोड़ी थोड़ी दिक्कतें जब यहाँ आएंगी ना तो आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है उन चीजों को लेके, और आप आराम से समझते जाएंगे इनको। देखो एक बार मैं बताता हूं, ए प्लस बी, ए प्लस बी बटे सी की वैल्यू कितनी थी आपकी 23 बटे 12। बी प्लस सी बटे ए की वैल्यू थी बच्चों 17 बटे 8। मैंने आपको क्या बताया था, आदमी तो तीन ही है, ए बी और सी, ए बी और सी, निश्चित रूप से तीनों का योग समान होगा। तो यहां आप मुझे बताओ योग कितना बैठ रहा था, तो आप कह रहे हैं सब 35 बैठ रहा है, यहां योग कितना बैठ रहा है 25 बैठ रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि अगर ये संख्याओं में से कुछ कॉमन आ रहा है तो उनको काट दो आप। 5 से ये 7 बार कट गए और ये कट गए 5 बार।
यहाँ 7 हो गया, यहाँ 5 हो गया, दोनों मुझे समान करने हैं, तो मैं यहाँ कितने से गुणा कर लूंगा? 5 से। और यहाँ कितने से करूंगा? 7 से। तो यहाँ गुणा करने से काम थोड़ी चल रहा है, ये तो मैंने समान करके देखा है कि इससे समान हो रहा है, यहाँ 5 से गुणा, यहाँ 7 से। तो मैं यहाँ 5 से गुणा किया, यहाँ 5 से किया, यहाँ 7 से, यहाँ 7 से, दोनों का योग कैसा हो गया? समान हो गया, 175। जब दोनों का योग 175 हो गया तो उस कंडीशन में रेशियो अपनी वैल्यू को डिनोट कर रहा है पूरी तरीके से। सी की वैल्यू यहां से 60 है, ए की वैल्यू 56 है, तो मुझे ये बताओ सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 119। तो मुझे पता है कि सी की वैल्यू 60 है, अगर मैं 119 में से 60 घटा दूंगा तो भैया बी की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। तो 119 में से 60 घटाया तो कितने बचे? 59। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 59। अब आधे ये सोच रहे होंगे सर ऊपर वाले में से क्यों नहीं घटा सकते थे? बिल्कुल घटा सकते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 115 है ना। अब मुझे बताओ ए की वैल्यू कितनी है? 56 है। अगर ए की वैल्यू 56 है तो 115 में से अगर मैं 56 घटाऊंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? बी की वैल्यू आ जाएगी। 115 में से आप 56 घटाओ, देखो कितने बच रहे हैं? 59 ही बचेंगे। ठीक है, चलो अब ऐसे ही क्वेश्चन में एक और दे रहा हूं आपको, यहां संख्या मिटा रहा हूं इसकी, और वो क्वेश्चन आपको करना है खुद। यहां जो अनुपात है हमारा, ये अनुपात में लिख रहा हूं 1:2, और यहां अनुपात लिख रहा हूं मैं इसका 5:7, और आपको ये अनुपात बताना है। बताओ चलो क्या आंसर आएगा, निकालिए, निकालिए फटाफट। वॉल्यूम कम है? सही है यार वॉल्यूम तो। जिन बच्चों के दिमाग में पहले वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत रह गई थी तो यहां क्लियर हो जाएगा वो। करिए, बताओ फटाफट कितना आंसर आना है इसका? ए प्लस बी, सॉरी उल्टा लग गया यार, ये 2:1 है भैया, उल्टा लग गया, 7:5। ये 2:1 है और ये 7:5 है। थोड़ी सी मिस्टेक होगी, देख लेना भाई इसको। ए प्लस बी अनुपात सी है 2:1, बी प्लस सी अनुपात ए है 7:5, और आपसे पूछा गया ए प्लस सी अनुपात बी बराबर क्या होगा। अब देखो मैं समझाऊं, एक बार और समझाता हूं इसको, देखिएगा आप ध्यान से। ए प्लस बी बटे सी की वैल्यू है 2/1। ए प्लस बी बटे सी बराबर है 2/1, यही है ना। और बी प्लस सी बटे ए बराबर है 7/5, यही है ना। अब मुझे एक बात बताओ, आप इनके योग समान करने हैं, इनके योग क्या करने हैं? समान। तो मुझे बताओ यहां योग कितना बैठ रहा है? तो आप कह रहे हैं सर यहां योग बैठ रहा है 3। और यहां पे योग कितना बैठ रहा है? आप कह रहे हैं सर 12 बैठ रहा है। 7 और 5 12, 2 और 1 3, ये 3 और ये 12। बात क्लियर है यहां तक? यहां तक बात क्लियर है ना सबकी? अब मुझे ये दोनों समान करने हैं। आप कहेंगे सर ऐसा करो, पहले तो काटो, ये तो बन गया 4 और ये बन गया 1। तो अब मुझे बताओ ये दोनों समान करने हैं, तो आप ऊपर कितने से गुणा कर रहे होंगे? आप कर रहे होंगे 4 से। कितने से? 4 से गुणा करेंगे कि नहीं? तभी दोनों कैसे होंगे? समान होंगे। ऊपर मुझे 4 से गुणा करना है, तो मैं यहाँ गुणा 4 और यहाँ पे भी गुणा 4, तो ये ऊपर हो गया 8 और नीचे हो गया 4। 8 और 4 12, 7 और 5 12, यहां तक आ गया ये।
अब मुझे एक बात बताओ, अगर ए की वैल्यू 5 है और ए और बी की वैल्यू कितनी है 8, अगर ए की वैल्यू 5 है, ए और बी की वैल्यू है 8, अगर इसकी वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। आएगी कि नहीं? अगर बी की वैल्यू 3 है तो मुझे पता लग गया यहां से कि भैया ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू है 4। सी की वैल्यू कितनी है, 4 है। ए की वैल्यू 5, बी की 3, सी की 4, और मुझे क्या निकालना है, ए प्लस सी बटे बी। ए प्लस सी 5 प्लस 4 बटे 3, ए प्लस सी बटे बी। तो यहां देखेंगे ऊपर 9 हो गया, नीचे आ गया 3, तो अनुपात बन गया बच्चों कितना, 3/1, यानी 3:1। ये आंसर आ जाएगा हमारा। बिल्कुल 9/3 था भैया, 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। बहुतों का आंसर आया, कुलदीप जैन, आकाश, नरेंद्र, रॉबिन ठाकुर, जितेंद्र, नरेंद्र सिंह, समा गुप्ता, अजय, दिगंबर सिंह, रिंकू, राम, सबका 3 ही आया। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का। आकाश कुमार चमका दिया, बिल्कुल भैया। यहां तक आप लोग इस क्वेश्चन को सीख गए या नहीं सीख पाए, पहले तो ये बताइए मेरे को कमेंट द्वारा, नहीं फिर मैं एक और क्वेश्चन ऐसा ही प्रैक्टिस कराऊं। इस चीज को ना लें भैया, मेरा उद्देश्य पढ़ाने का मतलब नहीं है, मेरा पूरी तरीके से जो मतलब है वो सिखाने का है कि आप लोग सीख पाए ज्यादा से ज्यादा। पढ़ाने के लिए बहुत चैनल पड़े हैं, आराम से पढ़ लेंगे आप लोग। मेरा उद्देश्य है कि आप कंसेप्टों को सीखें धीरे धीरे से। बिल्कुल, जब तक प्रत्येक का आंसर नहीं आएगा, जब तक हम लोग इस टाइप को नहीं बदलेंगे। सब कह रहे हैं आ गया, बिल्कुल चमका देंगे। चलो तो चमकाओ, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन में एक और दूंगा, आगे बढ़ने वाला नहीं हूं मैं इस हिसाब से। चलो, ए अनुपात बी प्लस सी बराबर दिया है 3:5, और बी अनुपात सी प्लस ए बराबर दिया है 7:9। मुझे बताओ सी अनुपात ए प्लस बी बराबर क्या होगा, बताइए फटाफट आप। 30 सेकंड का टाइम है। बिल्कुल कुलदीप, लेवल कम है बेटा, बिल्कुल अभी लेवल कम ही चल रहा है। आप टेंशन मान लो, लेवल वहां तक पहुंचाने, वहां तक पहुंचाएगा बेटा, बिल्कुल यहाँ आपकी केबल काम नहीं आएगी फिर, बिल्कुल लेवल बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। करिए इस क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट 30 सेकंड के अंदर, जल्दी से जल्दी आना चाहिए। तीन बट्टे 13 जितेंद्र का आया है, 3/13 गजेंद्र, प्रदीप, सुभाष, रॉबिन, बाकी के क्या कर रहे हैं भाई, 3/13 शाबाश। ये सब टाइगर हैं भाई, देखो आंसर धड़ाधड़ आते जा रहे हैं, ये चीज होती है। इसलिए मुझे भी विश्वास होता है भाई पूरी तरीके से कि मैंने गीदड़ नहीं शेर पाल रखे हैं ठीक ठाक तरीके से। रूप किशोर 3/13, रॉकी सिंह 3/13 शाबाश, मजा आ गया भाई। ममता 3/13, अच्छा आकाश सिंह ने 2 ऑप्शन भेजे हैं एक साथ, 3 एक में भेजा, 13 दूसरे में, शाबाश। चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये तो आप लोग सीख ही गए, अब आराम से कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चंस में तो। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से समझना है एक एक चीज क्लियर करते हुए।
फिर इस पे एक क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा भाई साहब, जिस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग सोचते होंगे कैसे किया जाए। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन आता है इस पे। ये है ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, ये आपसे कहा गया है। जो ए है, क्वेश्चन देख रहा होगा ना आपको, चलो और बड़ा कर देता हूं मैं। अब तो दिख रहा है ना सबको। यदि ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, यदि ए बराबर 3 तो बी बराबर 2, यदि ए बराबर 8/9 तो बी बराबर क्या होगा? बिल्कुल फ्री है भैया, कुलदीप जैन जी बिल्कुल फ्री है। कोई बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है भैया। मधुकर जी राम राम, गुरु जी बिल्कुल राम राम भैया, सब कुछ स्वीकार कर लिया मैंने पहले ही। इस क्वेश्चन में देखो आप पहले आराम से समझना है। व्युत्क्रमानुपाती आप समझते हैं ना? जैसे मैं आपसे कहूं कि ए बी के व्युत्क्रमानुपाती है, तो मैं लिखूंगा ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/b। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है जस्ट उल्टा उसका। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है उल्टा। अगर मैं व्युत्क्रमानुपाती की जगह आपसे कहता अनुक्रमानुपाती, तो ये सीधा लिखा जाता ए अनुपात बी। अगर मैं यहां लिख रहा हूं ए बी का ए बी के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका मतलब हुआ ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/b। अगर मैं आपसे कहता कि ए बी के अनुक्रमानुपाती है, तो ये लिखा जाता बच्चों ए इज प्रोपोर्शनल टू बी। और ये चीजें बिल्कुल, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। रोबिन, सरकार गिर गई, गिर जाने दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बस ओनली। नहीं, अगर पढ़ाई पे ध्यान दिया तो निश्चित रूप से आप गिर जाएंगे भाई साहब, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। आप पूरी ताकत के साथ पढ़िए और ये कोशिश करिए कि मैं सत्ता में पहुंचूं और मैं खुद की सरकार बनाऊं, तब मुझे खुशी मिलेगी इस चीज को लेकर के। बिल्कुल अपने हौसले बुलंद करिए आप लोग पूरी तरीके से, जिससे हमें भी खुशी मिले कि हाँ भाई साहब हमारे छात्र पहुंच गए। नहीं, बाकी का तो फिर काम खराब रहेगा भाई। बोतल, बिल्कुल बोतल क्या करेंगे यार, बोतल का तो कुछ सेंस ही नहीं है जीवन में। व्युत्क्रमानुपाती उल्टा है, अनुक्रमानुपाती जस्ट उसके अनुक्रमानुपाती लिखेंगे। लेकिन इन चीजों को फिर लिखा कैसे जाता है मैं आपको बताऊं। यहां से एक कंसेप्ट बनता है हमारा, इस संख्या का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं A1 B1 बराबर A2 B2। याद करिए, आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, 8वीं क्लास में, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, दाब का नियम। अगर ये बराबर में है तो मैं इसको लिखूंगा A1/B1 बराबर A2/B2, ये लिखा जाएगा है। बीच में एक कांस्टेंट लिया जाता है और वो कांस्टेंट हटा दिया जाता है। A1 B1 बराबर A2 B2, A1/B1 बराबर A2/B2। इन चीजों को आप लिख लो, थोड़ा सा पेन कॉपी लेकर के इन्हें आप लिख लीजिए, क्योंकि इस कंसेप्ट पे आगे आने वाले जो क्वेश्चन है बहुत बहुत खतरनाक है। कल से बीएसटीसी की क्लास स्टार्ट होगी, बिल्कुल कन्हैया जी, बिल्कुल कल से बीएसटीसी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपकी, और वो सुबह के टाइम पे चलेगी। यहां कह रहा है ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, बी के नहीं, बी के घन के, तो मैं यहां लिखूंगा ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/B क्यू। तो यहां से हमारा कंसेप्ट बनेगा A1 B1 का क्यू A2 B2 का क्यू, ये निकल के आएगा हमारा है। अब मुझे बताओ ए की वैल्यू 3 है, अगर ए की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू कितनी है 2, तो मैं यहां लिखूंगा 2/3। अब यहां ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 8/9,
और आपसे पूछ रहा है कि भैया b का मान क्या होगा, तो मैं यहां लिख दूंगा b2 का क्यूब। तो संख्या बनेगी 3 × 8, 9 का गुणा हो जाएगा, 8 से लग जाएगा भाग, बटे 8 × 9 बराबर b2 का क्यूब। तो 8 से 8 कैंसिल हो गए, कितना आया बच्चों 27, ये आ जाएगा b2 का क्यूब। तो यहां से b2 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी कितनी आपकी 3, ये आंसर हो जाएगा हमारा। बिल्कुल, ये मुझे विश्वास है आप लोग इंटेलिजेंट हैं, लेकिन लिख लिया करो पेन कॉपी लेके, थोड़ी सी जहां कोई कंसेप्ट नया मिले आप लोगों को तो उसे लिख लिया करो आप। यहाँ व्युत्क्रमानुपाती की बात थी, वही कंसेप्ट हम लोगों ने यहाँ लगाया है। रोबिन सिंह फोन नहीं है, चलो दिलवा देंगे भाई, पर दिक्कत ये है ना आपने अपना फोन कहीं दूसरी जगह पहुंचा दिया होगा। चलो देखिए एक बार और देखो इसको, ये दो कंसेप्ट मैंने बताए थे, पहला वाला और ये दूसरा। ए बी के व्युत्क्रमानुपाती है तो ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/b। तो यहां से क्या होता है, जब चीजें इनवर्स में होती है ना उल्टी, तो इनका गुणा हो जाता है। जब कोई चीज दूसरे चीज की उल्टी जस्ट पाई जाए तो उनका गुणनफल हमेशा कांस्टेंट हो जाता है, एक आ जाता है। जैसे यहाँ b का मैं गुणा करूंगा तो ए भी हो जाएगा बराबर कांस्टेंट। तो यहां से जो निकल के आएगा a1b1 बराबर a2b2, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल और इनके सामने जो भी नंबर आने उनका गुणनफल कैसा होगा, समान होगा। यहां कहा गया था ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है तो ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/b3। तो यहां से जब इसका गुणा करूंगा तो ये बनेगा a1b1 का क्यूब बराबर a2b2 का क्यूब। इनसे जिसका भी रिलेशन होगा वो गुणनफल हमेशा कैसे आएंगे, समान आएंगे। तो यहां पहले a की वैल्यू कितनी थी मुझे बताओ, a की वैल्यू 3 थी तो मैंने 3 रखी। तो b की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2 रखी मैंने b1 की जगह। अब यहाँ a की वैल्यू कितनी है 8/9, तो b2 का मान मुझे निकालना है दूसरे b का। तो मैं यहाँ करते हैं 3 × 2 का क्यूब कितना हुआ बच्चों 8, a2 की वैल्यू 8/9 इंटू b2 का क्यूब। अब मुझे बताओ इस 9 का यहाँ गुणा हो जाएगा 8 से, क्या लग जाएगा भाग, क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है b की। तो b2 का क्यूब बराबर आ जाएगा 9 से गुणा 8 से भाग, 8 से 8 कट गए, 9 × 3 कितना हुआ 27। तो b2 का क्यूब बराबर है 27। तो भैया 27 का घनमूल कितना आ जाएगा 3। चलिए तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अब इसी के आधार पे एक क्वेश्चन है जो आया था एक बार। ये वाला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इंग्लिश हटा देते हिंदी में देख लो आप लोग। ये है क्वेश्चन जो बिल्कुल इसी के आधार पे था। एक रेलगाड़ी के इंजन की गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा है जब उसमें कोई डिब्बा जुड़ा हुआ नहीं है तथा इंजन की गति डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती में कम होती है। जब इंजन में 9 डिब्बे लगे थे तो इंजन की गति 24 किलोमीटर पर आवर्स थी। तो इस इंजन में अधिक से अधिक कितने डिब्बे लगाए जाएं कि इंजन चलने की अवस्था में ही हो, सिर्फ चल ही पाए, रुके नहीं। ये बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। रॉबिन बड़ा क्वेश्चन है, बिल्कुल बड़ा नहीं है, इसी कंसेप्ट के आधार पे क्वेश्चन है भैया, 1% भी बड़ा नहीं है।
48, 48 डिब्बे, बिल्कुल। के एस चौधरी का सबसे पहले आंसर आया 48, बिल्कुल सही है भैया। अब देखिए तुम्हारे बीच में से आंसर निकल के आ गया। आप लोग कह रहे थे बड़ा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। अब ये चीजें कोशिश करने से ही होती हैं। इंजन की जो गति है वो डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुपात में है। जो डिब्बों की संख्या होगी उसके वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। तो मैं यहां लिखूंगा, स्पीड को एस मान लें हम, एस इज प्रोपोर्शनल टू वर्गमूल ऑफ, डिब्बे को कंपार्टमेंट बोलते हैं, सी लिख लूं मैं, किसी को अगर दिक्कत ना हो तो। अंग्रेजी तो सूट कर रही होगी ना आप लोगों को, बिल्कुल भाई, इंग्लिश तो आप लोग जानिए थोड़ी बहुत। और इन क्वेश्चन में कुछ नहीं, भाषा का खेल है, और भाषाओं को आप लोग अच्छी तरीके से समझते ही हैं। मैं तो आज सुबह एक से पूछ रहा था, बोलो भैया आपको कौन सी कला पसंद है, तो वो कह रहा सर जी ढोकला। देखिए क्वेश्चन भी बड़े गजब आते हैं आप लोगों की तरफ से। तो यहां से जो कंसेप्ट बनेगा वो बनेगा बच्चों, S1 बटे अंडरवुड में C1 बराबर S2 बटे अंडरवुड में C2, यही बनना है भाई। S इज प्रोपोर्शनल टू अंडरवुड में C मतलब डिब्बों की संख्या, डिब्बों की संख्या, और S का मतलब क्या है, स्पीड है हमारी, चाल। अब ये चीजें तो सीखनी पड़ेंगी ना आप लोगों को, और आप लोग तो पूरे परिपक्व हैं इन चीजों में, सीखिए इनको धीरे धीरे। S1, इंजन की जो गति कम हो रही है ना वो डिब्बों की संख्या से हो रही है। तो मुझे बताओ यहाँ कितने डिब्बे लगाए गए थे, आप कहेंगे सर 9 डिब्बे लगे थे। तो गति कितनी रह गई, आप कहेंगे सर 24 रह गई। तो कितनी गति कम हो गई, इंजन की गति जब कोई डिब्बा नहीं लगा होता है तब 42 है, और अब गति 24 रह गई है। तो कितनी गति कम हुई मुझे ये बताओ पहले आप। तो आप देख पा रहे होंगे यहां से जो गति कम हुई है वो हुई है 18। तो भैया यहां पे मैं लिखूंगा, पहले 18 गति कम हुई तब डिब्बे थे हमारे 9। सही बात है। अब मुझे एक बात बताइएगा, ध्यान से देखना आप लोग। मैं ऐसा करता हूं, इंजन को बिल्कुल खड़ा ही कर रहा हूं कि इंजन बढ़े ही नहीं। अगर मैं 42 की 42 गति को कम करूंगा तो मुझे कितने डिब्बे लगाने पड़ेंगे, C2। अब आप सोच रहे होंगे, आप तो साहब क्वेश्चन में दिया कि इंजन चलता रहे। मैं ये कह रहा हूं कि इंजन को चलवा देंगे, पहले खड़ा तो कर लो। इंजन को बिल्कुल चलवाएंगे, पहले मैं इंजन को खड़ा ही करवा रहा हूं कि बिल्कुल स्पीड 0 हो जानी चाहिए। तो 42 में कम करूंगा, तो मुझे बताइए कि 18 बटे 9 का वर्गमूल कितना आया, 3। 42 बटे अंडरवुड में C2, तो यहां से ये 6 बार कट गए, और 6 से 42 कितनी बार कटे बच्चों, 7 बार। तो अंडरवुड C2 का जो मान आया, अंडरवुड C2 बराबर आ गया 7, और जब मैं इसका वर्ग करूंगा तो C2 बराबर आ जाएगा बच्चों कितना, 49। कितना निकल के आएगा, 49। अगर इस डिब्बे के पीछे मैंने, सॉरी इंजन के पीछे 49 डिब्बे लगा दिए, अगर मैंने इंजन के पीछे 49 डिब्बे अगर लगा दिए तो इंजन खड़ा रह जाएगा, और मुझे इंजन चलवाना है। तो मैं क्या करूंगा, 49 से एक कम कर दूंगा डिब्बे को, तो कितने हो गए हमारे, 48। अगर मैं इसमें 48 डिब्बे लगाऊं तो सिर्फ इंजन चल पाएगा, खड़ा नहीं होगा। रोहित, अरे इसमें कोई नहीं करता, सब ऐसे ही बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं बेटा, बोल तो रहे ना, टेंशन मत लो इन चीजों को लेके। आप लोग कोशिश किया करो, कोई दिक्कत नहीं आती है। हम लोगों ने इंजन यहाँ पे खड़ा करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं। और कितने डिब्बे जोड़ने, 48 से 48 डिब्बे लगने के बाद इंजन क्या होगा, सिर्फ चल ही पाएगा। समझ रहे हैं ना आप, थोड़ा मेहनत के लिए तैयार रहिए। और मैं तो जीवन में एक ही चीज कहता हूँ, क्या खोने या क्या पाने का चलन मांग लिया, हमने तो जीवन में सिर्फ शीशे का बदन मांग लिया। जहां लोग गिरे टूटकर दौलत पर, हमने संघर्ष में लड़ने का वचन मांग लिया।
सिर्फ आप लोग लड़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए, चीजों को आराम से सीखेंगे। जितेंद्र तुक्का दे रहे हैं, अरे देने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे को खींचते होते हैं यार आप लोग। यहां तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं आया, पहले तो ये बताइए मेरे को, जल्दी से जल्दी फटाफट कमेंट करिए कि यहां तक चीजें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। बताइए मेरे को फटाफट। बिल्कुल करेक्ट है भैया, यहां तक समझ में आ गया ना आप लोगों के। तो इन चीजों के थोड़े तेज जवाब दिया करो आप लोग यार, समझदार हैं। और वैसे भी आप लोगों के जो दिल में है वही दिमाग में रहता है, कोई छुपाते भी नहीं है। मैं तो अभी घर से निकल के आ रहा था तो एक बच्चा रास्ते में खड़ा होकर के रो रहा था। मैंने कहा बेटा क्यों रो रहे हो? बोले साहब अंदर मम्मी पापा में झगड़ा हो रहा है। मैंने कहा भैया कौन है तेरे पिताजी? बोलो गुरुजी इसी बात पे झगड़ा हो रहा है। तो टेंशन मत लीजिए, यहाँ तक पटवार में मैथ का लेवल क्या रहेगा, बिल्कुल हर चीज का लेवल मत नापिए भैया। मैं ये कह रहा हूँ अपनी केबल को इतना बड़ा कर लीजिए कि लेवल कुछ भी है उसमें लपेटा जा सके उसको आराम से। चलिए, तो यहाँ तक ये चीजें मैंने आप लोगों को सिखाई है आज। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक लास्ट एंड फाइनल। इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लेना, बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन आप लोग मजाक में ले गए होंगे 100%, मुझे तो पता है ना। यहाँ तक हो गए थे हमारे। अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है ये, फटाफट बताइए मेरे को कितना आंसर आना है इसका। इसी टाइप का क्वेश्चन है, करिए। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आज का, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। सुबह चाहर दोबारा रिपीट करो, बिल्कुल आत्मा तृप्त हो जाएंगी, घबराइए मत आप लोग। तुम्हारी ही तृप्त हो रही है भैया, अभी घर वालों की तृप्त करना बाकी है। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा तब घर वालों की आत्मा तृप्त हो पाएंगी। के एस चौधरी 14, वेरी गुड बेटा, शाबाश। हरवन सिंह, हरवन सिंह कुंतल 14, अजय सिंह 14 आया है आंसर आपका, वेरी गुड। जितेंद्र, इतना टाइम क्यों ले रहे हैं यार, क्वेश्चन तो बिल्कुल हल्के हल्के हैं। और जब आपको मैं समझाया हूं एक क्वेश्चन, उसके बावजूद भी ये चीजें। रोहित कुंतल, अजय सिंह, हीरा जोधा, सबका 14 ही आया ना। लाखन सिंह 14, रिंकू राजपूत 14, मुन्ना भाई म्यूजिक मस्ती इसका भी 14 आया, बिल्कुल भैया। सुभाष, रिंकू राजपूत 14, धीरज कुमार, साइंस की क्लास का क्या होगा? साइंस की क्लास चलेगी, घबराइए मत आप लोग। वो गुरुजी को वहाँ से अभी एक्सपोर्ट करवा रहे हैं हम गांव से, वो थोड़े वहाँ फंसे हुए हैं। जैसे ही आ जाएंगे तुरंत पहले नंबर वही टूट के पड़ेंगे साइंस पे। पी क्यू के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये मुझे पता लग गया, पी इज प्रोपोर्शनल टू 1/क्यू। तो यहाँ P1 Q1 बराबर P2 Q2, यही तो बनेगा यार। अभी तो कराया था आप लोगों को क्वेश्चन मैंने। P की वैल्यू अगर 7, सॉरी P की 10 है तो Q की 7 है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 10, Q की है 7। यहाँ से Q की 5 है, P की वैल्यू पूछिए, P2 इंटू 5,
दो से कितनी, वो 5 से कितनी बार घट गई, 2 बार। तो P2 की वैल्यू आ गई बच्चों 14। ये आंसर था आप लोगों का। सुभाष यार बताओ सर, पिछला क्वेश्चन बताना बेटा। अभी यार वो तो बहुत पीछे रह गया। चलिए उसको मैं डाउट सेशन में करा दूंगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन तो लिख लिया होगा ना आप लोगों ने। सुभाष चाहर, बिल्कुल मैं डाउट सेशन की इस टॉपिक को खत्म होने के बाद जब क्लास लूंगा ना, उस जगह उसको एक बार और समझा दूंगा, आप टेंशन मत लो। हाँ राम राजपूत करें, व्हाट्सअप नंबर क्या है, बिल्कुल दिया जाएगा, टेंशन मत लो आप लोग, लेकिन दुरुपयोग मत कर देना भैया उसका है। व्हाट्सअप नंबर आपको दिया जाएगा लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना है। एक बार मैंने देने की कोशिश करी थी तो एक तो रात को 12 बजे फोन कर रहा है, बोला गुरुजी क्या कर रहे हैं। उस टाइम पे आदमी क्या करेगा भाई, सोएगा ना। इसलिए दुरुपयोग ना करें इन चीजों का। चलिए लिख लो आप लोग। स्पेलिंग में थोड़ी बहुत गलती आ सकती है भैया। ये नंबर पे भी आपको क्वेश्चन ही भेजने हैं। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को हो, वो सभी क्वेश्चंस आप लोगों को ये व्हाट्सएप नंबर पे भेजनी है। लेकिन भैया प्रॉब्लम क्वेश्चन की होनी चाहिए, कोई घरेलू समस्या नहीं हो। ये ध्यान से सुन लें आप लोग, ठीक है। चलिए अब इससे आगे रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होगी और आप लोग आनंद लें अब रीजनिंग का इससे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया साथ देने के लिए आप लोगों का। बाकी की मुलाकात कल होनी है। किसी का भी मैसेज नहीं करना है भैया गुड मॉर्निंग का, ना किसी का भी। बिल्कुल टोटल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।